जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हमारी बातें होती रहेंगी, वो बहुत सारी बातें करेंगे हम माँ बेटे मिलकर, है ना बेटा? बोलो हाँ, बोलो बोलो गाइस, हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो मैं अपनी लाइफ का आपको किस्सा बताती हूँ। किस्से का मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बताती हूँ। हुआ ऐसे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। तो मैं गेम की सच्ची बताऊँ, मैं बहुत बीजीएमआई खेलती थी। बीजीएमआई हर टाइम बीजीएमआई, रात दिन बीजीएमआई हर टाइम, सुबह शाम गेम, सुबह रात दिन, रात को 3-3 4-4 बजे तक मैं गेम खेलती रहती थी। तो उसी गेम में मुझे एक लड़की मिली जो सेम मेरे नाम की थी लड़की। तो हम ऐसी बातें करते रहे, हम एक दूसरे से बातें करते, एक दूसरे के मन की बातें करते। तो एक दिन बोली मुझसे, मैं बोली मुझे कान्हा जी बहुत पसंद है, लड्डू गोपाल की सेवा करना। तो क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आता, मैं लेके भी नहीं आ सकती, मैं खुद तो अकेली वृंदावन नहीं जा सकती। तो बोली दीदी आप ऐसा करो, आप मत जाओ, मैं आपके लिए आपको भेजती हूँ। उसने मुझको वृंदावन से मंगा कर कान्हा जी मुझको भेजे। तो मैंने घर पे बताया, घर पे मुझको डांट पड़ी, बहुत लड़ाई हुई, हम नहीं रखते, हम नहीं मानते, ये है वो है। और सच बताओ तो उसके पापा वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन भी थे उस टाइम पे। हम लोग तो वेज है वैसे भी, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन थे। और फिर मैंने आंटी से फ़ोन किया, मैंने इसके पापा वेजिटेरियन है तो कैसे करें, नॉन वेजिटेरियन है तो क्या करें। तो बोले आप चिंता मत करो, ऐसा करो कि एक बार तुम घर में लेकर आओ उन्हें, कान्हा जी को, वो खुद सब कुछ छुटा देंगे, सब शांत कर देंगे, सब सही हो जाएगा। तो मेरे कान्हा जी आ गए, फिर मैं उन्हें वापस देने लगी। मम्मा बोला मैंने भी खोला भी नहीं है, इनको ओपन भी नहीं करा था। आप एक काम करो, अगर इतनी लड़ाई हो रही तो इन्हें घर छोड़ दो, कहीं मंदिर में रख दो। मैं वापस क्या कर सकती हूँ, नहीं रख सकती। फिर पता नहीं कान्हा जी ने सबका रात रात में क्या सामान बदल दिया, सब रखने को तैयार हो गए। मुझे इतना सारा कान्हा जी का सामान भी ला कर दिया, कपड़े वस्त्र वगैरह सब चीज़ मैंने रख लिया। फिर मुझे फर्स्ट बर्थडे था मेरे कान्हा जी का, रियल में बताऊँ, फर्स्ट बर्थडे मेरे कान्हा जी के 1 साल हुए, अब 2 साल हो जाएंगे। तो मैं मुझको सच बताऊँ, मेरी बेटी 5 अब 8वीं साल में चल रही है, उससे मुझे कोई बेबी नहीं था। ये शैतान का हुआ है। तो सब ताने मारते थे, बोलते थे कि इसको नहीं होगा, ये तो बांझ है, इसको क्या क्या ज़रूरत है, इसको छोड़ दो, इसकी शादी कहीं और, हम अपने बेटे की शादी कहीं और कर देंगे, इसे छोड़ दो। ये है, दुनिया वालों ने बहुत कुछ कहा, अब नहीं होंगे इसके बच्चे। तो मैं ऐसी एक दिन रो के कहने लगी अपने कान्हा जी से कि कान्हा जी आप उनको तो बेबी देती हो जो मांगते नहीं है, फेंकती रहती है इधर उधर, कितने पॉलीथीन में मिलते हैं, ये है वो है, और जिसको ज़रूरत होती है आप उसको नहीं देते। मैं ऐसे अपनी फ्रेंड से बोल रही थी रो रो कर। तो बोली जाओ अब देखना उनको बेबी होने वाला बहुत जल्दी, लड्डू गोपाल आने वाले हैं घर पर। तो मैं बोली, मैं भी टेंशन में रहती थी इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुँच गई। तो मेरे कान्हा जी का बर्थडे था, तो उसी वाले दिन मैं बोली कि कान्हा जी मेरे साथ आप ऐसा करोगे, मैं इसलिए तो आपसे अपने दिल की बातें करती हूँ, आपके होते होते मैं इतनी दुखी कैसे हो सकता है। तो सुबह उठी, मुझे पता चला बेबी, क्या ही बोलूँ, मैं सच बताऊँ, मुझे सुबह उठ के पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब मेरे कान्हा जी का चमत्कार, मैं सच्ची बताऊँ दिल से, बहुत ज़्यादा। उस चमत्कार को देख के मुझे लगा कि भगवान होते हैं। अगर भगवान ना होते तो मैं भगवान में बहुत बिलीव करने लगी। और इसके पापा तो मुझसे ज़्यादा वो मांगते हैं, मुझसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, मुझसे ज़्यादा मंदिर जाते हैं, और
कुछ नहीं खाते, उल्टा सीधा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाते, नहीं किसी चीज़ से मतलब। तो कहते हैं भगवान नहीं होते, भगवान होते हैं। अगर मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। पहले मैं भी नहीं मानती थी, मैं मानती थी ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता, नहीं भगवान कुछ नहीं होते, भगवान होते तो दुनिया इतनी दुखी होती, इतनी पूजा पाठ करने से। तो ये सच बात है, इंसान पहले अगर पूजा पाठ करता है, जो तुमने पिछला करा है, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में, तो वो पहले भोगता है, उन पापों को अपने भोगता है। और जब वो ख़त्म हो जाते हैं ना, तो भगवान तब हमें कुछ देता है। कहते हैं भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो ये रियल बात है, जब ही हमको भगवान देता है, जो हमारे पहले पापों को पूरा पूरा का पूरा उनको ले लेता है, कम कर देता है। हमें अपने पाप भोगने पड़ते हैं दुनिया में, ये रियल बात है। अगर हम जो भी गलत करते हैं, अच्छा बुरा जो भी करते हैं, तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। अब सच बताऊं तो मेरे कान्हा जी यहाँ बसते हैं, यहाँ दिल में बसते हैं। ऐसी बात नहीं है कि और भगवान नहीं है, सब अपने अपनी मान्यता, पर मैं अपने कान्हा जी को बहुत मानती हूँ पहले से ही। तो इसी बात पे अगर मेरी पहली स्टोरी मान लो, मेरी लाइफ की चमत्कार मान लो मेरे कान्हा जी का, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।